सेबी ने म्यूचुअल फंड की कैटेगरी को और रैशनलाइजेशन के नियमों में बदलाव किया है। क्या है ये बदलाव? इस वक्त हमारी सहयोगी कविता थपलियाल हमारे साथ जुड़ चुकी है बताने के लिए। कविता, बताइए क्या बड़े बदलाव यहाँ पर सेबी ने किए हैं म्यूचुअल फंड के लिए? बिल्कुल, यहाँ पर सेबी ने काफ़ी इन्वेस्टर फ्रेंडली बदलाव किए हैं और इनको कैटेगराइजेशन और स्कीम्स रैशनलाइजेशंस के तौर पर ही हमको देखना चाहिए। तो आपको एक एक करके बताते हैं कि क्या बदलाव आए हैं, ये अहम। सबसे पहले आपको बता दें कि कुछ स्कीम्स में कैटेगरी जो है मार्केट कैप्स को लेकर जो है बांटा गया है। इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, लाइफ साइकिल एक नया इंट्रोडक्शन है इन स्कीम्स में जो कि सेबी के कैटेगराइजेशन के तहत सामने आया है। अगर हम मल्टी कैप कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 25% का जो निवेश है वो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में करना होगा। ये नियम पहले भी लागू था लेकिन अब और सख्ती से जो है वो लागू कर दिया गया है। जबकि केवल अगर हम लार्ज कैप फंड्स की बात करें तो वहां पर 80% से अधिक निवेश लार्ज कैप में होना जो है वो अनिवार्य कर दिया गया है। मिड और स्मॉल कैप फंड्स का अगर हम देखें तो लगभग 65% जो है निवेश होना चाहिए और इन जो सेगमेंटेशन है वो इन्हीं परसेंटेज के हिसाब से एलोकेट करना होगा। यहाँ पर सख्ती आती हुई दिखाई दे रही है। फ्लेक्सी कैप फंड्स की बात करें, कम से कम 65% इक्विटी निवेश यहाँ पर होना आवश्यक है और वैल्यू और कॉन्ट्रा फंड में भी यहाँ पर एक्सपोजर को लेकर बात सामने आई है जो सेबी ने कैटेगराइज किया है। तो वैल्यू और कॉन्ट्रा फंड्स अगर हम देखें तो इनमें ओवरलैप 50% तक सीमित कर दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि सामने आया है। साथ ही सेक्टोरल और थीमेटिक स्कीम्स में ओवरलैप 50% तक असंभव है, ये बताया गया है। मौजूदा अगर हम देखें तो स्कीम्स को इसे पूरे करने के लिए 3 साल का समय मिलेगा। सेबी ने यहाँ पर जो है फंड हाउसेस की रेस्ट्रिक्शंस को, लिमिटेशंस को भी ध्यान में रखा है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स अब हर महीने जो है अपनी वेबसाइट पर कैटेगरी वाइज पोर्टफोलियो ओवरलैप की जानकारी देंगे। ये एक पारदर्शिता के लिहाज से एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम जो कि निवेशकों के लिए जानकारी लेना बहुत ज़रूरी होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो बतानी बहुत ज़रूरी है। पुराने सोल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स जो कि आप जानते होंगे रिटायरमेंट म्यूचुअल फंड्स के नाम पर होंगे, उन सबको तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया गया है और उसमें कोई भी नया सब्सक्रिप्शन अब नहीं दिया जाएगा। इनफैक्ट यहाँ पर मौजूदा स्कीम्स को और समान प्रकार से करने की बात सामने आई है और लाइफ साइकिल फंड का इंट्रोडक्शन हुआ है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कैटेगरी है। इनफैक्ट अगर हम सोल्यूशन ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स की बात करें तो इस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। यहाँ पर टारगेट मैच्योरिटी के हिसाब से जो है आपको अवधि दी जाएगी। 5 से 30 साल तक के लक्ष्य अवधि के हिसाब से आप डायनेमिक निवेश कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली आपका जो एलोकेशन है इक्विटी, डेट, गोल्ड, सिल्वर, इन वीट्स में भी शामिल होगा इन सोल्यूशन प्रोडक्ट्स के तहत। तो ये एक बहुत बड़ा कदम और इससे इन्वेस्टर्स को भी काफ़ी हद तक आसानी हो जाएगी जो कि रिटायरमेंट जैसे लंबी अवधि के गोल के लिए अपना पैसा लॉक इन करना चाहते हैं। और ये नियम अभी जो है वो तुरंत प्रभाव से लागू भी हो जाएंगे और सभी फंड हाउसेस को जो है समान कैटेगरी की स्कीम्स का नाम यहाँ पर समान करना होगा। थोड़ा सा इजी बनाने के लिए इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखते हुए ये कदम लिया गया है और साथ ही रिटर्न फोकस शब्दों का इस्तेमाल नहीं करने के लिए सख्ती से कहा गया है सेबी की तरफ से। मौजूदा स्कीम्स को नए नियमों के अनुसार 6 महीने के भीतर अपडेट भी करना होगा और इसे जो है फंडामेंटल चेंज हम नहीं मानते हैं, लेकिन एक नया सेबी सर्कुलर तुरंत प्रभावी से जितने भी डिटेल्स आई हैं उसको लागू करने की दिशा में निवेशक को स्मार्ट निवेश के लिए अपनी स्कीम्स की समीक्षा करने की सलाह भी दी गई है। बिल्कुल कविता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए सेबी ने इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखते हुए कई सारे बड़े बदलाव यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स के नियमों में किए हैं। चलिए आगे बढ़े।